Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। इसमें 13 एकड़ से ज़्यादा की कृष्ण जन्मभूमि का सब स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह जमा मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। ये विवाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इस मामले के आड़े आ रहा है, जिसमें विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे को लेकर के मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था। इस एक्ट में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। पिछले साल नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ऐसे मामले में काशी मथुरा समेत देश में कई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। हालांकि इस संबंध में वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से हिंदू समूह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कानूनी वैधता को चुनौती दी है, लेकिन अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधार सकती। अगले मित्र रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर ताजा सूट में कहा गया है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य को कटरा केशव देव की संपत्ति में कोई दिलचस्पी या अधिकार नहीं है। ये देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान में निहित है। इतिहासकार जादूनाथ सरकार के हवाले से जगह के इतिहास का पता लगाते हुए वादी ने कहा कि 1969-70 में औरंगजेब ने कटरा केशव देव स्थित भगवान कृष्ण के जन्म के श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और एक संरचना बनाई गई थी और इसे ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। 100 साल बाद मराठा ने गोवर्धन की लड़ाई जीत ली और आगरा और मथुरा के पूरे क्षेत्र के शासक बन गए। मराठों ने मस्जिद के तथाकथित संरचना को हटाने के बाद कटरा केशव देव में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का विकास और जीर्णोद्धार किया। मुकदमे में कहा गया है कि मराठों ने आगरा और मथुरा की भूमि को नजूल भूमि घोषित किया और 1803 में मथुरा को घेरने के बाद अंग्रेजों ने उसी तरह से भूमि का उपचार जारी रखा। 1815 में ब्रिटिश ने 13 एकड़ से ज़्यादा एकड़ ज़मीन की नीलामी की और इसे बनारस के राजा पाटनी मल द्वारा खरीदा गया था, जो ज़मीन का मालिक बन गया।